सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम जो पंचायत रोल रिवीजन समरी चल रही है उसमें जो डेटा पंचिंग का जो तरीका है उसको डिस्कस करेंगे और हम जो एडिशन के केसेस हैं कि आपको कैसे जो है पोर्टल पर जाकर जो नए वोट आपके ऐड होने हैं उसको कैसे जो है आपको डेटा जो है उसका पंच करना है उस वेबसाइट पर। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा पंचिंग से पहले आपको जो आप फॉर्म ले रहे हैं किसी भी नए एडिशन के लिए, वहाँ पर आपको क्या क्या डिटेल्स जो है उस फॉर्म के ऊपर लेनी है। वो अगर असेंबली में है तो, क्योंकि मोस्टली यही है कि जो असेंबली में लगे हुए हैं उन्हीं का ही आपको आगे जो है रिवीजन करवाना है, क्योंकि नए केसेस जो है बड़े कम होंगे, क्योंकि 1 अक्टूबर तक असेंबली की डेट थी, कट ऑफ डेट, और उसके बाद जो 3 महीने उसमें बहुत कम जो हैं लोग नए ऐड होंगे, मोस्टली इसलिए असेंबली वाले ही होंगे। तो जो असेंबली में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं तो उनको अगर पंचायत के ऊपर इनरोल करना है तो आपको उनकी क्या क्या डिटेल चाहिए। सबसे पहले तो आपको वोटर का फुल नेम पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट नेम दोनों आपको डिटेल में पता होने चाहिए। उसके बाद आपको उसका हाउस नंबर जो है वो डिटेल में लेना है फॉर्म के ऊपर। ये चीज़ें जो है मैंडेटरी ही लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ जो है उसकी वो ज़रूर पता होनी चाहिए। अगर कोई आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड दे रहा है तो ज़्यादा अच्छा। अगर आधार कार्ड नहीं भी दे रहा है, क्योंकि असेंबली में अगर जो इनरोल्ड है तो उससे डॉक्यूमेंट नहीं भी आप लो तो चल जाएगा। तो अगर उसका आधार कार्ड नहीं भी है तो आप ब्रैकेट में, आप फॉर्म के ऊपर ब्रैकेट में आप उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो ज़रूर लिखिए, क्योंकि इसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास वोटर का फ़ोटो होना चाहिए। नया जो एडिशन करवाना है उसके लिए वोटर का फ़ोटो भी ज़रूरी है, और वोटर का मोबाइल नंबर जो है ये भी होना चाहिए। ठीक है, और अब जो है उसका एपिक नंबर जो है वो भी पूछा जा रहा है, यानी उसकी जो आईडी होती है, एक वोटर आईडी रहती है, वो भी पूछी जा रही है। ऑल्दो ये ऑप्शनल है, अगर है नया वोटर की आईडी बनी हुई है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं भी डालेंगे तो कोई इशू नहीं है, ये ऑप्शनल जो है इसके बाद है। ठीक है, उसके बाद आपको उसके एक रिलेटिव का नाम चाहिए होगा। ठीक है, आप अगर एक वोटर है तो उसके पेरेंट में से किसी का भी नाम हो तो चल जाएगा, मम्मी का हो या पापा का हो वो भी चल जाएगा, और साथ में उसका एपिक नंबर। ठीक है, जिसका भी आप रिलेशन दे रहे हैं, चाहे उसके पापा का अगर है तो पापा का उसका एपिक नंबर जो है, यानी वोटर आईडी उसकी होनी चाहिए, और अगर माँ का है तो माँ की वोटर आईडी जो है ये होनी चाहिए। ठीक है, तो ये डिटेल जो है ये आपको लेनी है जब भी आप फॉर्म जो है कलेक्ट कर रहे हैं किसी से। ये सारी डिटेल जो है ये आपको डेटा पंचिंग जो है एडिशन में उसमें ये काम आने वाली है। ठीक है, जिसने ले ली हैं ये सारी डिटेलें तो बहुत अच्छा है, जिसने नहीं ली हैं तो इनमें से जो भी डिटेल उसकी पेंडिंग है तो वो कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है वो ले सकता है। ठीक है, आप चलते हैं ऑनलाइन पोर्टल पर और देखते हैं कि आप डेटा पंच कैसे करना है। तो यहाँ पर अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में आ जाइए और यहाँ पर आपको टाइप करना है ceojk.nic.in/vendor। ठीक है, ये जो है इनका पोर्टल है, इसको क्लिक कर लीजिए, ये खुल जाएगा। उसके बाद अगर आप लैपटॉप से खोल रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर मोबाइल से भी खोल रहे हैं तो यहाँ से साइन इन का ऑप्शन ये है, आपको दिख रहा है, इसको क्लिक करना है आपको। साइन इन के बाद जो है आपको यूज़र नेम और पासवर्ड जो है डालना है। इंश्योर कीजिए कि यहाँ से आप डेस्कटॉप मोड जो है आपका वो ऑन हो। ठीक है, मोबाइल में अगर डेस्कटॉप मोड ऑन है तभी आपका जो है यहाँ से डेटा फिल होगा, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये आपका यूज़र नेम का कॉलम है, ये आपका पासवर्ड का कॉलम है, और ये है आपका कैप्चा। ठीक है, यूज़र नेम जो है इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कुछ नहीं, लेकिन टाइपिंग के लिए आपको आ जाएगा। मेरा पासवर्ड और यूज़र नेम ऑलरेडी सेव है तो मैं इसको ही क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं कैप्चा डाल लूँगा। तो कैप्चा डालने के बाद मेरा यहाँ पे लॉगिन हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर एक टॉवल टाइप दिख रहा है, यहाँ पर फर्स्ट वाला जो है इसको क्लिक कीजिएगा, एंड यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन आएंगे। एडिशन की रिक्वेस्ट है, मॉडिफिकेशन यानी करेक्शन की रिक्वेस्ट है, डिलीशन की रिक्वेस्ट है, ट्रांसपोजिशन की रिक्वेस्ट है। ठीक है, हम आज की वीडियो में एडिशन ही देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा एडिशन ही है आपकी, डिलीशन जो है वो काफ़ी कम है, बाकी मॉडिफिकेशन और ट्रांसपोजिशन तो लगभग ना के बराबर ही होती है। ठीक है, तो एडिशन ही है जो कि ज़्यादा रोल अदा करती है, तो एडिशन के ऊपर देखेंगे। एडिशन वाला जो रिक्वेस्ट है इसको हम क्लिक करेंगे और आपका ऐसे फॉर्म खुल जाएगा। सॉरी, यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही, थोड़ी साइड मेंटेनेंस पे चली गई थी। चलिए बहरहाल सिलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर 3 डॉट्स जो हैं आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ से एडिशन रिक्वेस्ट जो है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर ये आपका फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको अपनी ब्लॉक जो है सिलेक्ट करनी है। ब्लॉक जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया, आप उसके बाद ब्लॉक के बाद आपको पंचायत सिलेक्ट करनी है अपनी, और पंचायत के बाद यहाँ पर वार्ड नंबर जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वार्ड नंबर के पास जैसे ही वार्ड नंबर सेलेक्ट करोगे आपको उस वार्ड नंबर का जो पोलिंग बूथ होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये एक ही होगा, अल्टीमेटली आ जाएगा जैसे ही आप वार्ड सेलेक्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद नीचे जब आप आओगे आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम दिख रहा है, 3 कॉलम आपको दिख रहे हैं। यहाँ से आपको जो इंग्लिश वाला कॉलम है यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम जो होगा जिस वोटर का जिसको आप ऐड करना चाहते हैं वो आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जो मेरे पास एक वोट है, मैं प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही मैं पहला नाम लिखूँगा इंग्लिश वाले कॉलम में और उसके बाद मैं साइड पर क्लिक करूँगा
तो ये नाम जो अल्टीमेटली उर्दू में भी ट्रांसलेट हो जाएगा और हिंदी में भी ट्रांसलेट हो जाएगा इस कॉलम में, ठीक है। उसके बाद मुझे उसका दूसरा नेम जो है, लास्ट नेम जो है यहाँ पर लिखना है इंग्लिश वाले कॉलम में। तो वो भी जैसे मैं लिख कर साइड पे क्लिक करूँगा तो वो नेम भी अल्टीमेटली उर्दू में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ट्रांसलेट हो जाएगा। हाउस नंबर फिर आपको यहाँ पर उसका मेंशन करना है। हाउस नंबर जैसा कि मैं लिखता हूँ, हाउस नंबर है इनका ये। उसके बाद हाउस नंबर जो है वो तो एक ही रहेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट आएगा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ क्योंकि मैंने बोला था आपको ज़रूरी है लेनी, आधार कार्ड है साथ में अटैच तो वहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको असेंबली में अगर इनरोल है तो फिर भी आपको फॉर्म के ऊपर उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ लिखता हूँ। तो जैसे ही मैंने इनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी, नीचे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया कि आपकी कट ऑफ डेट तक इनकी डेट कितनी आती है, ठीक है। उसके बाद मुझे जेंडर सिलेक्ट करना है, ठीक है, फीमेल सिलेक्ट करूँगा मैं इनका। तो यहाँ पर फीमेल जब मैंने सिलेक्ट किया तो उसके बाद आपको नीचे कुछ रिलेशंस में आ जाता है कि नीचे जो आपका जो भी आप नीचे इनका नाम भरोगे, चाहे इनकी हस्बैंड हैं तो यहाँ पर आपको करना है वाइफ ऑफ, ठीक है। जैसे इनके हस्बैंड का नाम मुझे रिलेटिव में भरना है तो मैं इनको करूँगा वाइफ ऑफ, ठीक है। ये चीज़ जो है ये शो करेगी कि ये इंसान जो वोटर है इसका क्या रिश्ता है, नीचे जो आप रिलेटिव का नाम भर रहे हो उसके साथ इसका क्या रिश्ता है, ठीक है। तो ये वाइफ रहेंगी, किन की वाइफ आगे मैं भर देता हूँ इनका नाम जिसका रिलेटिव का नाम है। तो यहाँ पर मैं फ़र्स्ट नेम भरूँगा वही वैसे जैसे मैंने भरा था। तो फर्स्ट नेम भर के मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये भी उर्दू में हो जाएगा और लास्ट नेम जो है वो मैं यहाँ पर भर दूँगा, ठीक है। उसके बाद इसको भी क्लिक करूँगा तो ये भी उर्दू में ट्रांसलेट हो जाएगा। उसके बाद आपको ये जो रिलेटिव का नाम आपने जिसका भी डाला है उसका एक फैमिली आईडी रहती है, वो आपको एपिक नंबर यहाँ पर डालना है, या तो उनका सीरियल नंबर जो आपकी पंचायत रोल में अगर उनका है नाम तो उसका सीरियल नंबर आप डाल सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादातर मैं प्रेफर करता हूँ एपिक नंबर डालने पर, तो यहाँ पर मैं एपिक नंबर इनका डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इनका एपिक नंबर जो है वो लिख दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर इनका मोबाइल नंबर जो है वो लिखना है, कंपलसरी है। तो यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर लिख दिया। मोबाइल नंबर ज़रूरी नहीं है इस इंसान का खुद का हो, इनके हस्बैंड का हो, मम्मी का हो, पापा का हो, भाई का हो, किसी भी रिलेटिव का हो वो भी चल जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी आप डाल सकते हो। और उसके बाद एपिक नंबर जो है इसका, एपिक नंबर क्योंकि अगर ये असेंबली में रजिस्टर हो चुके हैं तो इनका अपना एक एपिक नंबर जो है वो वहाँ पर अवेलेबल होगा, तो वहाँ से आप इनका देखकर एपिक नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। मैं इनका एपिक नंबर देख के डालता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने इनकी एपिक आईडी डाल दी है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर इनका फ़ोटो चूज़ करना है, ठीक है। फ़ोटो चूज़ करना है लेकिन फ़ोटो का साइज़ जो है आपका वो 20 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। या तो 20 KB का हो या उससे कम होना चाहिए, ये इंश्योर कर लीजिएगा। फ़ोटो कंप्रेसर लगा के आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं। यहाँ से मैंने 20 KB का किया हुआ है तो मैं इनका 20 KB वाला फ़ोटो जो है वो सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो नीचे सारी डिटेलें जो हैं ओके हैं तो आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। ओके डिटेल हैं, ठीक है। ये एक डुप्लीकेट मतलब इनके साथ जुड़ा हुआ एक और रिश्ता इनका निकल आएगा तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे आप इनकी आईडी वगैरह डालेंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे अब आपके आके आपको सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट कीजिएगा। ऊपर देखिए सारी डिटेलें भरी हुई हैं, अगर ओके है नीचे आप सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको जैसे ही आप सबमिट करेंगे फॉर्म, आपको ये रेफरेंस आईडी आपको आएगा, नोटिफिकेशन की डिटेल सेव हैं और आपका फॉर्म नंबर जो है ये इतना है, ठीक है। ये रेफरेंस आईडी जो है ये आपको उस फॉर्म के ऊपर जो है ये नोट कर लेनी है। फर्दर आपको फ्यूचर में जो है अगर कुछ मॉडिफिकेशन या करेक्शन करवानी पड़ेंगी AERO लेवल पर या ERO लेवल पर तो आप इस आईडी के रेफरेंस देकर जो है वहाँ पे मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। तो इसको ज़रूर नोट कीजिएगा। आपका जो भी फॉर्म है जिसके ऊपर आपकी वोटर की डिटेल है उसके बिल्कुल टॉप पर जो है आप उसकी रेफरेंस आईडी जो है ये लिख लीजिए कि पंच डाटा हो गया है और रेफरेंस आईडी ये जनरेट होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका खत्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर से आप यहाँ पर जो है वार्ड सेलेक्ट करके, अगर कोई नई वार्ड है तो नई वार्ड सेलेक्ट करके और नीचे उसका नाम शाम डाल के सेम प्रोसीजर के थ्रू आप जो है इसको पंच कर सकते हैं डेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस।